पुष्पा तू फायर है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा वो खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। डांस की दुनिया में द ड्रीम अचीवर्स डांस ग्रुप कुछ ऐसे ही सपनों के साथ जी रहा है। जिले में अपने हुनर और काबिलियत में डांस के महारत में हासिल करने वाले फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव खानपुर के रहने वाले गोविंदा उर्फ पुष्पा नागर को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। परिवार के आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते पुष्पा नागर ने शादियों में शहर के गेस्ट हाउस में वेटर का काम कर शादी में डीजे पर हो रहे डांस को देखकर डांस करना शुरू किया था। और बताओ तुम्हारा कोई पॉइंट है? किसी भी तरह की कोई सुविधा न होने पर पुष्पा ने दिन रात घर के सामने बने खेतों में डांस का निरंतर अभ्यास कर अपने माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करने की ठान ली। पुष्पा के दोस्तों ने भी पुष्पा के अंदर डांस का जुनून देख पुष्पा को आगे बढ़ाने के लगातार हौसला देते रहे और कई डांस कंपटीशन में पुष्पा ने भाग लिया तो कई थिएटर प्रोग्राम में अपने डांस का जलवा बिखेरा। पुष्पा के पिता बताते हैं कि पुष्पा ने जो भी करा अपनी मेहनत के बल पर करा। पुष्पा को डांस की वजह से कई बार घर की डांट भी खानी पड़ी, लेकिन अब पूरे गांव का सपना है कि पुष्पा सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में अपने शहर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। बेटे का सिलेक्शन हो गया रियलिटी शो में, कैसा लग रहा है? कितनी मेहनत करी थी और कब से प्रयास कर रहा था? जैसे कर रहा था अपने आप खुद कर रहा है, अच्छा कर रहा है भाई। हमारी सबकी तबीयत की कहना वही तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कहना बेटा इस लायक हो जाए, हमें बहुत बढ़िया है। सबके हमारे गांव वाले को यही आरज़ू है कि गरीब आदमी का ना अपने जैसा हो तो अच्छा है। कितनी मेहनत करते थे? कहाँ पे पढ़ाई करी? कैसे आपने पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ाया। कहना थोड़े पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, मगर इसी में लगे रहे। हम मने भी करते रहे उन्हें कि ये हमें करना है, बस वो अपने उसी में रहे। आपको लगा था कि इसमें कुछ जो है डांस कर रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा लगा था? मना करा था क्या आपने पहले? मना करा, फिर माने नहीं। हमने बढ़िया है बेटा, जो करे रहे वो अच्छा रहेगा। तो आज जो है जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल जो आपकी सोच थी उसके विपरीत आया, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा आज बेटा इस लायक हो, उससे बढ़िया हमें खुशी और क्या हो सकती है। कितने लोग आए हैं बधाई देने अभी तक आपको, जब से पता लगा गाँव में आसपास? हमारे गाँव के कम से पूरा गांव है यही कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है कि हमारा खेतों में कहना वो करता था, वो करता है, बढ़िया है। हमारे गांव वाले सब कहना उनके कर सहमत है, बहुत बढ़िया है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। पुष्पा की मां बताती हैं, हमने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा लड़का इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। क्या नाम है आंटी आपका? गायत्री। बेटे का सिलेक्शन हुआ रियलिटी शो में, कैसा लग रहा है और परिवार में कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है, परिवार में खुशी है, उनके दोस्तों को भी बहुत खुशी है। और मैंने इसे कभी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, डांस के प्रति कैसे जागरूक हुए? कैसे इन्होंने शुरुआत करी थी? डांस कैसे शुरू करा था? ये कुछ नहीं, ऐसे ही उल्टा फांदा था खेतों में। हमें मना भी करती थी कि ऐसे करने से क्या होगा, कुछ कमाई वाई सोचो, इसमें कुछ नहीं होता है। मोहल्ले वाले भी मजाक करते थे कि ये नशेरा है, ये कुछ नहीं करता है, ये इससे क्या हो जाएगा। तो इसने हार नहीं मानी, इसको मैंने मारा भी, पीटा, ये अब मिट्टी में आन के आ जाता था, मिट्टी में। अब देश भर के लोग देखेंगे जब रियलिटी शो शुरू होगा, तो कैसा आपको महसूस होगा? बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। तो वहीं पुष्पा ने बताया, जब वो ऑडिशन देने गए थे तो किसी को बताया नहीं था। पूरी इंडिया से बेस्ट डांसर लाखों की संख्या में ऑडिशन देने आते हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। जो डांस सीखा था दोस्तों की मदद से सीखा था। ऑडिशन देने गए पुष्पा की पूरी रात लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आया तो बहुत थक गया था, लेकिन दोस्तों के सपोर्ट और 8 सालों की कड़ी मेहनत के चलते पहले दिल्ली के ऑडिशन को पार कर मुंबई जाकर स्टूडियो राउंड में सिलेक्ट हुआ। पुष्पा का बेहतरीन परफॉर्मेंस देख बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर गीता कपूर, टेरेंस लुइस और सोनाली बिंद्रे ने जमकर तारीफ की। लेकिन जब जजों को पुष्प
का डांस सीखने की सच्चाई के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। मैं 9 साल से मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे, और 9 साल से जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं खेतों से और ग्राउंड से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम सारी टीम है, हमारी टीम, हम लोग साथ में कॉम्पिटिशन्स भी किया है बहुत सारे। फर्रुखाबाद में जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें हम लोग जीते भी हैं, मगर इन लोग के पीछे थोड़ा ऐसा था कि उन लोग को पढ़ाई भी करनी थी, उसके वजह से थोड़ा सबको ड्रॉप आउट करना पड़ा। मगर मैं अकेला था, डांस करता रहा और करता गया, और आज मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर शो में सिलेक्ट हुआ, जो सोनी चैनल पे आने वाला है, नेशनल टेलीविज़न है। तो आज बहुत खुशी हो रही है, और सब हमारे दोस्तों को भी बहुत खुशी है कि हमारी टीम से कोई एक गया है नेशनल टेलीविज़न पे। ऑडिशन जब दे रहे थे तो क्या मन में उस समय चल रहा था आपके, किस तरीके से परफॉर्मेंस करा और ऐसे जज की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? ऑडिशन टाइम पे ऐसा था कि एक डांसर नहीं था, वहाँ पे हज़ारों लाखों डांसर आते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं, और सब बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं। वो लोग सब ऐसे आते हैं जो ट्रेनिंग से लेके आते हैं, अच्छे से सीख के आते हैं। मेरे पास ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं था, मैं जो भी इधर ही साथ में प्रैक्टिस किया वो था। लेकिन जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, सारे दोस्तों ने कॉन्फिडेंस दिया है। तो मैं जाके कंपटीशन में खड़ा हुआ, लाइन में लगा हूँ, सुबह से लेके शाम तक लाइन चलती है सारे डांसर्स के साथ में, तब जाके रात में आपको चांस मिलता है आप परफॉर्म कर पाओ। तब तक बॉडी पूरी थक जाती है कि उसके लायक भी नहीं होते कि हम कुछ परफॉर्म कर पाए, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है सोच के भी, और थकावट हो जाती है। पुष्पा का कहना है कि फर्रुखाबाद में डांस का कोई नाम नहीं है और ना ही कोई सपोर्ट करता है। जब हम डांस करते थे तो लोगों की तमाम गालियां हमें सुननी पड़ती थीं। पुष्पा के परिवार और दोस्तों में अब खुशी की लहर है, और पुष्पा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पुष्पा को हर वक्त हौसला देने वाले उनके सबसे करीबी दोस्त नवनीत ने बताया कि ये 8 साल की कड़ी मेहनत है जो लगातार पुष्पा ने की है। अपनी तमाम इच्छाओं को मारकर उसने डांस को अपना बनाया और आज एक बड़ा मुकाम हासिल करा है। 8 साल की मेहनत है, और 8 साल के बाद जब किसी को सक्सेस मिलती है ना, बहुत कम होते हैं जो 8 साल तक सर्वाइव भी कर पाते हैं। कोई बहुत होते हैं जो 3-4 साल में हार मान लेते हैं। तो 8 साल के बाद जब सक्सेस मिलती है तो अलग ही खुशी होती है, और मम्मी पापा को प्राउड कराना। बहुत मेहनत की है इसने, और विदाउट सर्विसेज होना, अपने एकोमोडेशंस होना, बट फिर भी उसने सब कुछ छोड़ के बहुत कुछ मेहनत किया उसने। मतलब कपड़े ना होना, अपनी इच्छा की चीज़ें ना होना, तो फिर भी उसके अलावा उसने उतर के बहुत मेहनत किया। एंड हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि हम लोग के साथ इतना सीख पाए, हम लोग एक साथ रह के, और आज उसने अपना चीज़ प्रूव कर दिया है कि डांसिंग एक बुरी लाइन नहीं है, और इसके थ्रू भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको कब पता था सिलेक्शन के बारे में, कब पता चला था? मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था। सिर्फ मुझे पता था जब ये जा रहे थे, उनका पहला सिलेक्शन रिकॉर्ड भी मेरे पास आ गया था, बट अभी इससे आगे ज़्यादा अभी मतलब मना है चैनल। कितने लोग जो हैं फ्रेंड्स हैं, क्या खुशी है? ये हमारी पूरी एक टीम है, और हम लोग बहुत टाइम से साथ में, हम लोग लगभग 10 साल हो गए हैं जब से हम लोग साथ में ही हैं, और हम लोग हमेशा बहुत फैमिली जैसा ही बॉन्ड बन चुका है हम लोगों का, और हमेशा हम लोग साथ रहने वाले हैं। पुष्पा की बचपन की दोस्त मुस्कान चरण ने बताया, हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है। पुष्पा एक ऐसा लड़का ही है जिसको अपने सपने देखा और उसको पूरा करके दिखाया। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम लोगों में से सबसे ज़्यादा मेहनत इसने करी है। हम लोगों को अपने एजुकेशन की वजह से या फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, सबको थोड़ा कहीं ना कहीं डांस को नीचे दबाना पड़ा, कंप्रेस करना पड़ा। बट पुष्पा एक ऐसा था कि जिसने उसके पास सोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। उसको काफ़ी जगहों से डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं यहीं पे छोड़ दूँ। नहीं, वो लास्ट तक मेहनत करता रहा, और 9 साल 8 साल के इतने वेट के बाद आज जब वो उस पे पहुँचा है तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। पुष्पा की बहन ने कहा, एक बहन की यही इच्छा है कि उसका भाई हमेशा आगे बढ़े। और इनको बहुत बहुत बधाई जो इनका सिलेक्शन हो गया। और मेरे को जब इनका सिलेक्शन हो गया था उसके बाद पता चला, इन्होंने खुद फ़ोन करके मेरे को बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और एक बहन के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि उसका भाई आगे बढ़े, और हम लोग यही चाहते हैं ये हमेशा आगे बढ़ते रहें। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला था जब ये डांस करते थे? एक्चुअली मैं इनकी रियल बहन नहीं हूँ, तो मुझे बैक पीछे का कुछ भी पता नहीं है। तो
इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती कि इनकी मम्मी पापा को पता दीदी होगा। ने हमारी मतलब रियल सिस्टर है, उन लोग का भी मतलब ऐसा सीन है, वो लोग मिलते नहीं कभी, कि थोड़ा घर का फैमिली का लड़ाई इशू हो गया था तो उसकी वजह से नहीं मिलते, मगर खुद की बहन ना होते भी दूसरी बहन मिलना और वो बहन वाला प्यार देना, उससे ज़्यादा भी हमको सपोर्ट करना, हमको मोटिवेट करना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और रियल सिस्टर और वो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक कनेक्शन मिलना चाहिए, और वो दीदी का कनेक्शन मिला है, वो रियल सिस्टर से भी ज़्यादा कनेक्शन मिला है। तो दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी सिस्टर है जो मुझे सपोर्ट करती है। 2 महीना हो गया, 2 महीना ऑडिशन दिया था, दिल्ली में ऑडिशन दिया था, मतलब ऑनलाइन पता चला था, एक है सर। लगातार कड़ी मेहनत के बाद अब पुष्पा सोनी टीवी के बड़े रियलिटी शो बेस्ट इंडिया डांसर में अपना जलवा बिखेरने वाले हैं और फर्रुखाबाद का नाम रोशन करेंगे। इंडिया बेस्ट डांसर आज से ही शुरू हो रहा है, जो शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर देखने को मिलेगा। इस खबर के साथ आपसे निवेदन है कि आप भी फर्रुखाबाद के नाम रोशन करने वाले गोविंदा और पुष्पा नागर को सपोर्ट करें। पुष्पा तू फायर है। इंडियाज़ बेस्ट डांसर कल से सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।